राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है। वक्फ बिल सहित 16 विधेयकों पर चर्चा रहने वाली है। संसद में वक्फ बिल पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहां पर सत्ता पक्ष की गोलबंदी विपक्ष कर सकता है। वक्फ बिल पर हंगामे के आसार हैं। अब ऐसे में संसद में वक्फ बिल पर हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तमाम मुद्दे यहां पर आज सदन में देखने को मिल सकते हैं, जिस पर विपक्ष की तरफ से घेराबंदी की जाएगी। तो 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र के रूप में। 25 नवंबर यानी कि आज से 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। पेश होने वाले विधेयक 16 विधेयक रहेंगे। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा भी इस दौरान देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सत्र में कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। आज से कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर हंगामे के आसार और जो कि चर्चा का विषय रहेंगे शीतकालीन सत्र के दौरान? नमित, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश के अंदर नई सरकार की गठन के बाद ये पहला शीतकालीन सत्र है जिसमें हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि ये शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन ठीक उससे पहले कल अगर हम बात करें तो एक सर्वदलीय बैठक जो थी वो बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों के जो नेता थे वो उसमें मौजूद थे। निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन जो बिल है उसको मानसून सत्र में लाया गया था, लेकिन वहां पर जब उस पर हंगामा बढ़ा तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उस बिल को जेपीसी में भेज दिया था, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने एक पूरी जो रिपोर्ट है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तैयार की है। और जो माना यह जा रहा है कि जो जेपीसी के मेंबर थे, जो जेपीसी के चेयरमैन थे, जो बीजेपी के सांसद है जगदंबिका पाल, उन्होंने पूरी रिपोर्ट जेपीसी की तैयार कर ली है वक्फ बोर्ड संशोधन पर। और उस रिपोर्ट को 29 नवंबर को संसद के अंदर जगदंबिका पाल पेश करेंगे और उसके बाद फिर जेपीसी के अंदर जो चर्चा हुई है वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर उस बिल पर चर्चा होगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 16 ऐसे बिल हैं जो कि इस शीतकालीन सत्र में लाए जाएंगे। जो 11 ऑलरेडी पहले बिल हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में लाए जा चुके हैं, लेकिन उन पर चर्चा होनी है, वो पास नहीं हुए क्योंकि वो बिल पेंडिंग है। इसके अलावा 5 नए बिल हैं जिनको इस बार सरकार शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है। कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विपक्षी नेताओं ने सीधा संदेश दे दिया है कि अडानी समूह के ऊपर जो रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, एक वो मुद्दा और जो मणिपुर का मुद्दा है उसको, उस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। इसके अलावा देश के अंदर जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इस मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। माना यह भी जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को भी इस शीतकालीन सत्र में संसद के पटल पर रखा जा सकता है। ठीक है नमित, फिलहाल अगर बात करें तो जेपीसी का गठन किया गया है। वक्फ बिल को लेकर 29 नवंबर को रिपोर्ट तैयार करनी है। अब रिपोर्ट सौंपनी है, माफ कीजिएगा। ऐसे में नमित, अगर बात की जाए अडानी के मुद्दे को लेकर, अडानी का मुद्दा भी हावी नजर आएगा क्या संसद के शीतकालीन सत्र के दरमियान? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जोर शोर से अडानी का मुद्दा उठाया गया जब से अमेरिका में इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप पर कि यहां पर रिश्वत लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की गई है। उसके बाद लगातार इस पर जो विपक्ष है लगातार सत्ताधारी पार्टी की गोलबंदी करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 मुद्दे, जैसा मैंने आपको बताया कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो रिश्वतखोरी का मामला लगातार, जिस मुद्दे को लेकर लगातार न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। और वही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। इसके अलावा मणिपुर के मुद्दे पर हमने मानसून सत्र में भी देखा था कि वहां पर भी सरकार को घेरा गया था। और हाल के दिनों में मणिपुर के अंदर फिर दोबारा जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी है उस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी रहेगी। हालांकि हम जेपीसी की अगर मैं बात करूं वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर, अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की, उसमें भी हंगामा हुआ है। और जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने जेपीसी की जो और ज्यादा बढ़ाने की जो डिमांड है वो की गई है, लेकिन जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे जगदंबिका पाल, उनका ये कहना है कि मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, चर्चा हो गई है। यही वजह है कि 29 नवंबर को जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद देखना होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन
पर कितना हंगामा संसद के दोनों सदनों में होगा। इसके अलावा जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 और ऐसे नए विधेयक हैं जिनको सरकार आज सदन के पटल पर रखेगी। चलिए ठीक है नमिता, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है।